इस न्यूज के प्रायोजक है साउल हार्ट सेंटर। साउल हार्ट सेंटर अब आपके शहर बालाघाट में। फाउंडेड बाय डॉक्टर बिमल छाजेर। साउल हार्ट सेंटर में आपको मिलेगा बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी एवं एंजियोग्राफी से छुट्टी, क्योंकि यहाँ पर होता है बिना ऑपरेशन हृदय रोगों का सफल इलाज। दिनांक 17 मई 2026 से आपकी सेवा में। हमारा पता है अवंती चौक के पास, रेलवे क्रॉसिंग के बाजू में, बूढ़ी बालाघाट। एक पढ़ी लिखी 38 साल की युवती जो अपने भाई के साथ खुशी खुशी रह रही थी, शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तंदुरुस्त, न कोई बीमारी और न कोई जिंदगी से कोई शिकवा। 24 मई की रात वो अपने भाई के साथ हंसते खेलते खाना खाती है और सोने चले जाती। लेकिन अगली सुबह जब भाई की आंख खुलती है तो वो बहन गायब थी। गायब भी ऐसे कि वो अपना मोबाइल और अपनी स्कूटी घर पर ही छोड़कर गई थी। और इसके ठीक कुछ देर बाद जिला मुख्यालय के समीप भटेरा और बैयर चौकी के बीच में रेलवे ट्रैक पर कटंगी पैसेंजर ट्रेन की पहियों के नीचे एक ऐसी खौफनाक दास्तान लिखी जाती है जो पूरे बालाघाट को झकझोर कर रख देती है। आखिर उस रात के सन्नाटे और सुबह की पहली किरण के बीच ऐसा क्या हुआ कि लक्ष्मी की लाश रेलवे ट्रैक पर 2 हिस्सों में बटी मिली? क्या यह एक दर्दनाक हादसा था या फिर इसके पीछे छिपा है खुदकुशी का कोई गहरा राज? देखिए खबर। सस्पेंस और आंसुओं से भरी यह कहानी है बालाघाट के शांति नगर के रहने वाली 38 वर्षीय लक्ष्मी श्रीवास्तव की। एमए पास लक्ष्मी अपने छोटे भाई रविशंकर श्रीवास्तव के साथ रहती थी। 24 मई की रात सब कुछ सामान्य था। भाई बहन साथ में खाना खाए और सोने चले गए। लेकिन 25 मई की सुबह जब रविशंकर सोकर उठे तो लक्ष्मी घर से लापता थी। अजीब बात यह थी कि लक्ष्मी का मोबाइल और स्कूटी भी घर पर ही मौजूद थी। भाई ने सोचा कि शायद वह पड़ोस में कहीं गई होगी, लेकिन वक्त बीतता गया और सस्पेंस गहराता गया। इधर जब भाई अपनी बहन को तलाश कर रहा था, उधर सुबह करीब 6:30 बजे भटेरा चौकी और बैयर चौकी के बीच कटंगी से बालाघाट आ रही पैसेंजर ट्रेन के सामने एक युवती आ जाती है। रफ्तार का कहर ऐसा था कि युवती का शव 2 हिस्सों में बढ़ गया। मौके पर शिनाख्त का कोई जरिया नहीं था, क्योंकि मोबाइल घर पर ही छूट गया था। कोतवाली पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और जिला अस्पताल के फ्रीजर में सुरक्षित रखवाकर वारिसों की तलाश शुरू कर दी थी। शाम ढल चुकी थी, लेकिन लक्ष्मी घर नहीं लौटी। भाई रविशंकर ने रिश्तेदारों से लेकर बड़ी बहन दुर्गा वर्मा तक हर जगह फोन खटखटाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर जब रविशंकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने कोतवाली थाने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें सुबह हुए ट्रेन हादसे की जानकारी दी। घबराए हुए भाई ने जब जिला अस्पताल के फ्रीजर में रखे उस बेजान शव को देखा तो उसकी चीख पुकार मच गई। वो शव किसी और का नहीं बल्कि उसकी लाडली बहन लक्ष्मी का ही था। परिजनों के मुताबिक लक्ष्मी शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ थी। उसे न तो कोई मानसिक तनाव था और ना ही कोई परेशानी। ऐसे में सवाल उठता है कि सुबह सुबह बिना किसी वाहन और बिना मोबाइल की लक्ष्मी उस सुने रेलवे ट्रैक पर क्या कर रही थी? क्या वो टहलने गई थी और पैर फिसलने से हादसे का शिकार हो गई, या फिर उसके दिमाग में कोई ऐसा खामोश तूफान चल रहा था जिसे भाई भी नहीं पढ़ सका और उसने आत्मघाती कदम उठा लिया? फिलहाल कोतवाली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मार्ग कायम कर लिया है। जांच जारी है। मेरा रविशंकर श्रीवास्तव। ये बताइए कौन लगती हैं आप? छोटी बहन है। कैसा क्या हुआ पूरी घटना? नहीं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं कि कब घर से निकली, क्या हुआ, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल घर में कौन कौन है? घर में मैं रहता हूँ, मेरी छोटी बहन है। और परिवार में कोई नहीं। बड़ी बहन है जिनकी शादी हो गई, मैरिज हो गई, यही बालाघाट में ही है। अब दीदी क्या करती थी? ये इनका तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है, घर पे रहती थी फिलहाल। कैसा क्या हुआ, कैसे पता चला? नहीं सर, मुझे तो कोई आइडिया नहीं कि घर से कब निकली। मोबाइल सब घर पे ही था और गाड़ी वाड़ी सब घर पे थी बिल्कुल। तो मुझे थोड़ी चिंता होने लगी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा ढूंढने का प्रयास किया, शाम तक वेट किया। उसके बाद में मैंने सोचा फिर जाके सीधा कोतवाली थाने में जाके मिसिंग कंप्लेंट करा देता हूँ। शाम को गया मिसिंग कंप्लेंट कराने। वहाँ कार्रवाई के दौरान मुझे एक फ़ोटो दिखाई गई एक्सीडेंट की, तो मैंने तुरंत वहाँ पहचान लिया ट्रेन से जो हादसा हुआ। तो ये देखने से बताया गया कि ये सुबह की घटना है करके। एक्चुअली कितने बजे मुझे भी नहीं मालूम था। रात में कोई चर्चा वगैरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कोई चर्चा होती थी? नहीं होती थी, लेकिन पारिवारिक मैटर में होती थी चर्चा। देखो, देखना बताता है कि ये सुसाइड केस है, ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ सर, सुसाइड केस है मान रहे हैं। अब मुझे नहीं पता किस कारण से उन्होंने ये कदम उठाया है। मुझे बिल्कुल एक्चुअली इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। क्या नाम आपका? मेरा सर रविशंकर श्रीवास्तव।